नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। लगातार राजनीति की खबरें तो आपके सामने हम रखते ही हैं, लेकिन आज जो हम खबर रख रहे हैं वो 20 दिनों का खबर है। इन 20 दिनों में हम आपको बताएंगे कि बिहार और पटना की स्थिति कैसी रहेगी। खास करके अगर पटना की बात करें तो पटना नगर निगम में क्या कुछ हो रहा है, पटना नगर निगम में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव में क्या हो रहा है, कौन कितने पानी में है, किसकी जीत और किसके हार के दावे हैं, कौन जीत के करीब पहुंच रहा है, ये सारी बातें हम अपने सर्वे और आंकड़ों के द्वारा और प्रत्याशियों के द्वारा हम बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव और 22 को परिणाम आने हैं पटना नगर निगम के। इसके पहले जो नामांकन की प्रक्रिया थी कल समाप्त हो गई। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही 606 उम्मीदवारों ने कुल नामांकन किया है और ये आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, जिनमें आपको बता दें कि 363 महिला हैं और 243 पुरुष ने चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। मेयर के लिए 42 और डिप्टी मेयर के लिए 18 उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया है। इन सब के साथ साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 75 वार्डों के लगभग सभी वार्डों में अच्छी खासी प्रतिनिधित्व की तैयारी है और 75 वार्डों में 546 उम्मीदवारों ने अब तक पर्चा भर दिया है, जिनकी अब जांच शुरू हो गई है। पर्चे की जांच शुरू हो गई है। स्क्रूटनी 25 और 26 सितंबर को होगी। 27 और 29 सितंबर तक नाम वापसी लेने का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि 30 सितंबर को सिंबल आवंटित कर दिया जाएगा। लेकिन सिंबल आवंटित करने से पहले ही खास करके अगर देखा जाए तो मेयर चुनाव ने जबरदस्त जोर पकड़ लिया है और कौन कितने पानी में है ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से सबसे पहले जब माला सिन्हा गई नामांकन दाखिल करने तो उनके साथ क्या कुछ था, उन्होंने क्या कहा, हमने आपको सुनाया था। उसके बाद असल टक्कर जो है वो एक ही दिन में कई मेयर प्रत्याशियों के मिले। एक तरफ जहां रजनी देवी जो कि उप मेयर हैं उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, वहीं सीता साहू ने पर्चा दाखिल किया और ये हमारे पास सूचना आ रही है कि उनकी बहू ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। आप समझ ही रहे हैं कि मेयर चुनाव का सबसे ज़्यादा जो आपाधापी है उसमें कई लोगों ने कहा है कि पटना को बदलने, पटना को सुधारने, पटना को 1 to 10 में लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं रजनी देवी का दावा है कि उन्होंने काम किया है, उसके आधार पर वो वोट मांगने आई हैं और जनता का जो हुजूम है, समर्थन है, वो उनको मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि बिट्टू सिंह का दावा है, बिट्टू सिंह ने सीधे तौर पे दावा किया है कि वो पटना को बिल्कुल ही एकदम नया पटना बना देंगे और पटना में जो कुछ भी कमियां रह गई हैं अब तक जो मेयर रहने वाले लोगों ने नहीं किया है वो सारी चीज़ें वो कर देंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो मुख्य इस चुनाव में जिनकी चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है उसमें भले ही दलीय आधार पर यह चुनाव नहीं है, लेकिन अलग अलग दल के लोगों का समर्थन भी प्राप्त है। यहाँ तक कि पार्टियां भी भीतर ही भीतर प्रचार शुरू कर चुकी हैं और अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा असमंजस अगर कहीं है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी में है। राष्ट्रीय जनता दल ने लगभग अपना क्लियर कर दिया है कि वो किसको मत देंगे। हम आपको ये खबर भी लेकर के आएंगे बहुत जल्द। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जदयू कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जदयू और कांग्रेस के समर्थन के इंतजार में जो लोग हैं उन्हें झटका भी लग सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के इंतजार में और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को समर्थन करती आई है उनका खुद का अब लगातार टसन बढ़ गया है। सीता साहू वर्तमान मेयर जो हैं उनको लेकर के कहा जा रहा है कि वो काफ़ी जो पिछले 5 सालों में उन्होंने जिस तरह का शासन चलाया है उसको लेकर के एक बात तय है कि वो मजबूत कंटेस्टेंट हैं। लेकिन उप मेयर रही एक वोट से हारने वाली रजनी देवी को उनके टक्कर का माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस बार रजनी देवी का पलड़ा सीता साहू पर भारी है। लेकिन वहीं आप देख लीजिए तो माला सिन्हा पूरी मजबूती के साथ अपने वार्ड में किए गए, वार्ड नंबर 44 में किए गए कार्य को लेकर के वो जबरदस्त ढंग से इस बात का दावा कर रही हैं। और यही नहीं,
वो तो घूमना भी शुरू कर चुकी हैं। हालांकि घूमने का प्रक्रिया सब जगह है। रजनी देवी और रजनी देवी के जो देवर हैं पप्पू राय, उन्होंने तो पूरे पटना में लगातार वो लंबा बैठक करके, लोगों से बातचीत करके और लोगों को इस बात का भरोसा दिला करके कि वो इस बार बेहतर पटना बनाने में आम लोगों के सहयोग से काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें कही है जिसको भी हम आपको समय समय पर सुनाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हर जो 75 वार्ड हैं उन वार्डों के जो वार्ड पार्षद होंगे उनके साथ साथ कमिटियां बना करके वो कार्य का निष्पादन कराएंगे और कार्यों का सही ढंग से निष्पादन हो उसका देखरेख भी करवाएंगे। यही नहीं, इसके साथ साथ आपको बता दें कि माला सिन्हा लगातार आप देख लीजिए कल ही बैरिया में गई थी, वहाँ जाकर के बस स्टैंड का दौरा उन्होंने किया है, वहाँ की नरक और गंदगी को उन्होंने दिखाया है, हमने खबरों में आपको दिखाया भी था। उसके साथ साथ एकमात्र जो मजबूत उम्मीदवार हैं अल्पसंख्यक समाज से डॉक्टर महजबी, इनके पति अफजल इमाम पहले भी मेयर रह चुके हैं और लंबे समय तक मेयर रह चुके हैं, इसलिए इनका भी दावा कमज़ोर नहीं कहा जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो सरिता नेपानी की, सरिता नेपानी ने भी ताल ठोका है और जदयू में इनके पति हैं, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं कमल नेपानी। कमल नेपानी ने भी दावा किया है कि इस बार वो ज़बरदस्त लोगों के सहयोग से मेयर पद पर अपनी पत्नी को स्थापित करा देंगे। हालांकि अभी तक जदयू से उनको समर्थन मिले ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है, लेकिन जदयू में और सत्ता में रहने का वो लगातार अंदेशा लगाए हुए हैं। उनको ऐसा भरोसा है कि उन्हें समर्थन मिलेगा। इसके साथ साथ रीता रस्तोगी जो खुद एक बिजनेस वूमेन हैं, वो ताल ठोक चुकी हैं और उनका कहना है कि इस बार पटना के लोगों को विकास चाहिए और विकास के नाम पर वो वोट देंगे। चकाचक पटना को उन्होंने अपना नारा दिया है। लेकिन इन सब में एक उम्मीदवार हैं जो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं और लंबे समय तक दूरदर्शन की डायरेक्टर रही हैं, रत्ना पुरकायस्थ, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन दाखिल करने के बाद ये मामला जो है पूरी तरह से अब कई कोनों पर निर्भर कर गया है। लेकिन असल लड़ाई में कौन कौन है हम आपको बहुत जल्द बताएंगे, क्योंकि सभी अपना अपना दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन दावों में सबसे ऊपर 1, 2, 3, 4 नंबर पे कौन कौन है ये हम आपको अगली खबर में बताएंगे। लेकिन इतना जब मान के चलिए कि कौन कितने पानी में है इसका अंदाज़ा लगना शुरू हो चुका है। हमारी टीमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग वार्डों में जाकर के ये जानने का कोशिश कर रही है कि मेयर चुनाव में इस बार किसका पलड़ा भारी है, कौन कितने पानी में है। हम आपको ये पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा मामला है वो 17 लाख से ज़्यादा वोटरों के वोट देने के बाद सामने आएगा। 22 तारीख को जब गिनती होगी तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बजट का आकार है वो भी कहा जा रहा है कि मुख्य कारण है 1750 करोड़ के आसपास का बजट है प्रति वर्ष का, जो कि लगभग 9,000 के आसपास, 9,000 करोड़ के आसपास होता है। ये हम पुरानी बात बता रहे हैं, आने वाले बजट में इसका आकार और बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये मेयर के हाथ में होता है कि मेयर उसे कैसे खर्च करते हैं। सभी दावे कर रहे हैं कि उस पैसे का सदुपयोग करेंगे, लेकिन क्या कुछ है भीतर खाने में तो चर्चा चल रही है कि पूरी लड़ाई इस राशि पर ही है और इस राशि में से क्या कुछ होगा, कैसे बिहार बदलेगा, कैसे पटना बदलेगा, पटना जो कि इस बिहार की राजधानी है वो कैसे चकाचक होगा, लोगों को सुविधा कैसे मिलेगी। कई समस्याओं का भी हवाला दिया गया है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कहीं रैन बसेरा नहीं है। तो इसके साथ साथ बसों के को लेकर के, रूट को लेकर के, मोहल्ला में पानी जमने को लेकर के, ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर सबका ध्यान है और मेयर बनने के बाद इसको दूर करने की बात कही जा रही है। सीता साहू को 5 साल समय मिला, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कई बार पटना डूबा, इन सारी बातों को लेकर के उन पर एंटी इनकम्बेंसी भी लागू होती है। लेकिन बाकी के उम्मीदवारों में ज़बरदस्त टक्कर है और इस टक्कर में 22 तारीख को कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।